मजबूत मोदी जी हैं, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश जैसे हालात अमेरिका और चीन पैदा कर रहे हैं। इस पर तो सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। अभी मदद इन्होंने कहा कि अमेरिका का हस्तक्षेप या चीन का हस्तक्षेप, तो मैं दर्शकों से कहता हूं, देखिए हिंदुस्तान के इधर उधर क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में। अगर हिंदुस्तान अभी मजबूत है तो मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए मजबूत है। भारत का चुनाव अभी जो हाल में संपन्न हुआ, एकमात्र चुनाव है जब सीमा पार बैठे हुए किसी धन कुबेर ने, जॉर्ज सोरेस ने ओपनली कहा कि मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी को हटाने के लिए। रशिया ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भारत के चुनावों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। और मैं इनकी सरकार का कोट करता हूं, नटवर सिंह विदेश मंत्री रहे थे, उनकी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में उन्होंने खुद लिखा है कि हमारी सरकार में अमेरिका का इतना हस्तक्षेप था, अमेरिका नहीं चाहता था कि मैं विदेश मंत्री बनूं। अमेरिका चाहता था कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया फाइनेंस मिनिस्टर बने। और आपको याद हो विकीलीक्स के बिल में एक बात आई थी, इसमें हिलेरी क्लिंटन को बड़ा आश्चर्य हुआ था कि प्रणब मुखर्जी कैसे बन गए, ये तो मोंटेक को बनना चाहिए था। मैं तो पूछना चाहता हूं, मोंटेक बनने वाले थे, ये हिलेरी क्लिंटन को पता कैसे था? ये बात पता। आपने बताया हम होली भी खेलते थे, दिवाली भी खेलते थे, तो चलिए आज आप मंच से हम सब आपके लिए ताली बजाएंगे। आप ये बोलिए कि मुसलमानों को दीपावली में, होली में शिरकत करनी चाहिए, होली खेलनी चाहिए, भारत माता की जय बोलना चाहिए, वंदे मातरम गाना चाहिए, तभी देश सुपर पावर बनेगा। सुपर पावर बनाने की पूरी जिम्मेदारी हिंदुओं को ना दीजिए, खुद भी ले लीजिए। चलिए बोलिए, हम सब सुनने को बेकरार हैं। देखिए रिजवान साहब, आप तो देश के टुकड़े कराना चाहते हैं, क्योंकि आपकी भाषा, आपकी बात, आपका अंदाज दो लोगों को बांटने का है। हमारा मजहब ने, मैंने कहा कोई होली खेल रहा है वो उसकी जिम्मेदारी है, कोई ईद मिलन कर रहा है ना कि मुसलमानों को होली खेलनी चाहिए, बोलिए। हम क्यों कहेंगे जो खेल रहा है उसकी जिम्मेदारी है, हम क्यों कहेंगे? हम ये कह रहे हैं हमारे देश का सेकुलर थीम है, अगर जो खेल रहा है उसकी जिम्मेदारी है। और केवल रील के नेता मत बनिए, मीम्स आपकी खूब बनती है। रियल नेता बनने के लिए सच बोलना पड़ता। कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। और उस नेता के अलावा और कौन नहीं जानता कि महाभारत में अभिमन्यु का वध 7 महारथियों ने मिलकर किया था। जयद्रथ, दुर्योधन, शासन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शकुनी। राहुल जी ने, मुझे तो पता नहीं, पढ़ा भी नहीं पर देखा भी नहीं होगा, अंकल सैम ने लिख कर दिया होगा, कहीं से पर्ची बनकर आई होगी, फूल डूड बनने का प्रयास किया होगा। ललित मोदी ऐसा चोर जो इस देश का भगोड़ा है, वो विदेश से धमकी दे रहा है सांसद को, एक पब्लिक लाइफ के फिगर को। ये आपने चोरों का हौसला बढ़ाया है। क्या बात करते हैं आप? मेहुल भाई, ललित मोदी, नीरव मोदी, सब इनको चकमा देकर भाग जाते हैं, ये बेचारे हाथ मलते रहते हैं। ये जितने लोगों की बात बता रहे हैं, मैं एक सिंपल बात कहता हूं, सबको समझना चाहिए। कोई लॉन्ग टर्म लोन लेता है अगर, तो 2 साल का लेता है, 4 साल का लेता है, मिनिमम 10 साल। आप अगर हाउसिंग लोन लेते हैं 10, 15 या 20 साल का, किस जमाने में लोन लिया गया होगा अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये 16 मई 2014 से पहले एक कागज दिखा दें जो उनके खिलाफ हो। केसेस हमने शुरू किए, ईडी की कार्रवाई हमने शुरू की, विदेश तक जाकर हम लड़े, और जो विदेश में गए हुए लोग हैं 22,000 करोड़ रुपए की उनकी भारत की संपत्तियां हमने जब्त की हैं। मैं इनसे चुनौती से कहता हूं, एक केस दिखा दें। हां, लेटर है विजय माल्या का, मनमोहन सिंह जी को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मेरा लोन रिजेक्ट कर दिया था, मगर आपकी संस्तुति के बाद मुझे वो लोन मिल गया है। यह धन्यवाद ज्ञापन का लिखित में प्रमाण अवेलेबल। भूल जाइए राजनीति को। अगर आदिवासी क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में बगैर धर्मांतरण के मोटिव के किसी संगठन ने काम किया है तो वह है वनवासी कल्याण आश्रम, जो आरएसएस का संगठन है, जिसने झारखंड, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, स्वामी लक्ष्मण सरस्वती की हत्या 2008 में, आपको याद होगी, अनेक लोगों ने प्राण न्यौछावर किया, अन्यथा सारे आदिवासी कन्वर्ट हो गए होते इन 40-50 सालों में कांग्रेस ने जिस ढंग की नीति अपनाई थी। तो राजनीति से परे रख के आत्मोत्सर्ग के भाव से, शुद्ध निष्ठा के भाव से, शुद्ध आदिवासियों की सेवा के भाव से अपनी जान जोखिम में डाल के you made your point. Okay. Sudhanshu, you made your point. विद्यालय चला रहे हैं। Sudhanshu ji, you made your point. Okay.